और अवैस फाइनली नाजरीन अवैस जो हैं वो रेडी हैं। अब आप सोच रहे थे कि अवैस कहाँ हैं, और मैंने आपको कहा था कि हम आज खून का अतिया देने का आलमी दिन मनाएंगे अपने प्रोग्राम पर, और मना रहे हैं। रेड शर्ट मैंने पहनी है क्योंकि मैं इस वक्त स्टूडियो में यही कर सकती थी। अवैस जो कर सकते थे अवैस वो कर रहे हैं, और अवैस हमारे साथ हैं। अवैस से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम अस्सलाम शिफा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया, लेकिन आपने ख़ुद तो अपने आप को स्टूडियो में रखा हुआ है, मुझे आपने बाहर भेज दिया है ब्लड डोनेशन के लिए। ये कैसा इंसाफ है? अवैस मैं तो बड़ा चाहती थी कि मैं ब्लड डोनेट करूं, लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ ये थी कि एक तो स्टूडियो में हम हैं तो हमारी उस तरह की पॉलिसीज़ हैं कि पैमरा की जानिब से हम खून उस तरह से नहीं दिखा सकते, तो दी ओनली थिंग आई कुड डू इज़ वेयर रेड। और अवैस जो है वो बाहर हैं, और अब अवैस आपके हाथ में है हमारे खून के अतिया देने का आलमी दिन। आपके कमज़ोर कंधों पर है इसका बोझ। जी, 14 जून खून का अतिया देने का आलमी दिन होता है, और ये दिन शुरू किया गया था 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके मरीज़ों को खून की ज़रूरत पड़ती है, और हम ये सब जानते हैं कि चूँकि खून एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, तो इसीलिए खून देना या खून का अतिया देना जो है वही एक ज़रिया है, वही एक तरीका है, वही एक रास्ता है जिससे उन मरीज़ों को खून दिया जाता है कि जिनको ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिसमें खून की ज़रूरत होती है। कराची में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो कि काम कर रहे हैं और ब्लड डोनेशंस लेते हैं, जमा करते हैं, और जब जब लोगों को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है तो वो इन इदारों से रब्ता करते हैं। एक बहुत बड़ा इदारा है फातमीद फाउंडेशन, तो इस वक्त मैं फातमीद फाउंडेशन आया हुआ हूँ, और प्लान ये है कि आप स्टूडियो में प्रोग्राम करेंगी, मैं यहाँ पर अंदर जो है वो डॉक्टर्स से बातचीत भी करूँगा और ब्लड डोनेट भी करूँगा। जो क्राइटेरिया होता है ब्लड डोनेशन का, पहले वो जाकर मैं टेस्ट करवाऊँगा और उसके बाद ब्लड डोनेशन होगा, और उस हवाले से थोड़ी सी आपको मालूमात भी फराहम करेंगे। ये है प्लान आज का हमारा। क्या बात है, ज़बरदस्त प्लान है, और अल्लाह ताला आपको इस प्लान में कामयाब करे। आप एक बड़ा नोबल काम कर रहे हैं इस वक्त, और हमें ये एजाज़ है कि हम देखेंगे कि अवैस ने खून अतिया किया, कहीं उसके बाद बेहोश तो नहीं हो गए। अब वो वाली सारी सवालात जो कि हमारे जहनों में उठते हैं कि भाई कमज़ोरी हो जाती है, उसके बाद आप चल फिर नहीं सकते, कहीं आपका खून दे दिया तो आप में खून बनना तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, इस किस्म के जो सवालात होते हैं ये भी अवैस हमारे लिए वहाँ पर डॉक्टर से पूछेंगे। नहीं होगा, टेंशन की बात नहीं है, ब्लड देने से कुछ नहीं होता है, मुझे यही बताया गया है। वो देखें वो केले वाला भी जा रहा है, अगर कोई वीकनेस हुई तो हम थोड़े केले वगैरह लेके खा लेंगे, लेकिन ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आज आया हूँ, इस कौम को खून देने के लिए आया हूँ। मैं आज कौम को खून देने के लिए आए हैं। अब आप खून दें वैसे आप अंदर जाएं और जितने भी मिथ्स हैं उनको भी बस्ट करें डॉक्टर्स के साथ, और ये भी बताइएगा कि वो जो खून देने से पहले टेस्टिंग का अमल होता है कि भाई क्या आपका खून इस काबिल है कि दूसरे शख्स को लग सके, सेहतमंद खून है आपका, वो टेस्टिंग का अमल क्या होता है, इसके बारे में भी बताइएगा कि ये क्या है। अवैस जो है वो मौजूद है फातमीद फाउंडेशन में, और वो देने लगे हैं, अपना खून अतिया करने लगे हैं, और डॉक्टर के साथ मौजूद है। अब हमें वो बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जो कि आज उन्होंने दूर की और वो हमें भी फ़ायदा पहुंचाएंगी। जी अवैस, ओवर टू यू। जी शिफा, खून का अतिया देने का आलमी दिन 14 जून, और आज मैं मौजूद हूँ फातमीद फाउंडेशन में, और डॉक्टर अजीज़ साहब यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि कौन खून का अतिया दे सकता है, क्या क्राइटेरिया है, और किस किस बीमारी में ज़रूरत पड़ती है, और ओवरऑल सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में डोनर्स की। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साहब। वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हमें क्राइटेरिया के हवाले से बताएं कि कौन शख्स ऐसा है जो डोनेट कर सकता है, या हर शख्स दे सकता है खून? क्राइटेरिया यही कि ब्लड डोनर के लिए तो एक हम उसका वजन देखते हैं, वेट देखते हैं, उनका वेट कम से कम मतलब 50 kg होना चाहिए। सही है, वो है मेरा, ठीक है, वो आपका है। हाँ। इसके अलावा फिर हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका जो है मतलब अपर साइड पर मतलब 160 तक होना चाहिए, और लोअर साइड पर आपका 100 तक होना चाहिए। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर ये सही है, इस रेंज में आ रहा है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम उसका मतलब हेमोग्लोबिन एक चेक करते हैं, जिसमें जैसे कि आपका हमने हेमोग्लोबिन चेक किया, माशाल्लाह आपकी हेमोग्लोबिन बहुत अच्छी है, 14.9 है, ये कम से कम मतलब 12.5 होनी चाहिए। 12.5 से लेकर 16.5 तक तो आप उसमें अपने खून का अतिया दे सकते हैं, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें, बाकी एक हम शॉर्ट हिस्ट्री पूछते हैं कि क्या है कि आपको कभी जॉन्डिस हुआ है, कभी पीलिया,
बचपन में शायद हुआ बचपन नहीं, मतलब ये कंफर्म होता है कि इसमें दो एक क्राइटेरिया होते हैं। एक ये होता है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अगर आपको हुआ है तो वो फिर आप ब्लड बिल्कुल डोनेट नहीं कर सकते। अगर ए या ई मतलब हेपेटाइटिस हुआ है तो उसमें मतलब आप ब्लड दे सकते हैं 1 साल के बाद। ठीक है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आप बिल्कुल ब्लड नहीं दे सकते, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, थायराइड है, ब्लड कैंसर वगैरह है, हेमोफीलिया के पेशेंट हैं, मतलब इस टाइप के पेशेंट जो हैं वो ब्लड नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी डेफर होते हैं, जिसमें किसी ने वैक्सीन लगाई हुई है तो उसको वैक्सीन के कुछ टाइम होता है, कोई 1 हफ्ते के बाद दे सकते हैं, कुछ वैक्सीन में 15 दिन बाद दे सकते हैं, कुछ वो उसमें 3 महीने के बाद दे सकते हैं। जैसे टाइफाइड, मलेरिया वगैरह इस टाइप की बीमारी हुई हो तो आप 6 महीने के बाद दे सकते हैं ब्लड। सही। और उसमें मैं वैसे देता रहता हूँ, मतलब वक्फा ज़्यादा होता है। एक आम इंसान को कितने टाइम के बाद ब्लड देना चाहिए? ब्लड जो है देखें, हमारे अंदर जो रेड सेल होते हैं ना, उनकी जो लाइफ सेल होती है वो 120 दिन होती है। अच्छा। वो 120 दिन के अंदर 4 महीने 120 दिन के अंदर वो टूट जाते हैं, उसकी जगह नए सेल बनते हैं। जैसे आज सेल मेरे बन रहे हैं वो 120 दिन के बाद टूट जाएंगे। 120 दिन पहले जो सेल बने थे वो आज टूट रहे हैं, उसकी जगह मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे जिस्म में बनते रहते हैं। इसलिए मेडिकल साइंस कहते हैं कि हर 3 महीने के बाद आप अपने खून का अतिया दे सकते हैं, उसमें कोई मतलब नुकसान नहीं है। बल्कि आपने यहाँ किसी को अपना खून का अतिया दिया, चंद दिनों में वही खून आपके जिस्म में हाजिर। और एक है कि आपका जो खून जो है 3 हफ्ते के अंदर दोबारा मतलब बन जाता है और मैच्योर हो जाता है, और आपका मतलब जो खून की मिकदार होती है वही रहती है। मैं तो ये कहता हूँ कि खून ही अल्लाह ताला ने ऐसी मतलब नेमत दी है कि अनमोल खजाना है कि खून के बगैर जिंदगी कुछ नहीं है। खून जो है हमारे जिस्म का सर चश्मा है। अच्छा, तो एक काम यूँ करते हैं कि हम फिर ब्लड डोनेशन के प्रोसेस का भी आगाज करते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। जी बिल्कुल, आप आइए यहाँ पर लेट जाइए, क्योंकि ब्लड प्रोसेस ये है कि आपको यहाँ लेटना पड़ेगा। आपको मतलब एक निडल लगाई जाएगी जिससे आपको खून लिया जाएगा। खून का जो प्रोसेस है ये 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 5 मिनट आपको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक लोग जो है खून दे के उठते हैं तो उनमें मतलब उनको चक्कर आ जाता है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नीचे की तरफ मतलब जो फ्लो होता है तो उसकी वजह से उनको चक्कर वगैरह आते हैं, फिर गिरने वगैरह के चांसेस रहते हैं। चूँकि हम इंसान जो है वो अपना फ़ायदा देख रहा होता है जी, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो ब्लड देता है उसको क्या फ़ायदा होता है? जो ब्लड देता है उनको मतलब काफ़ी फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेडिकल साइंस कहती है कि जो खून का अतिया जो लोग देते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम रहते हैं बनिस्बत जो खून का अतिया नहीं देते। नंबर 1 ये सबसे बड़ी मतलब एक फ़ायदा है। दूसरा ये कि जो आप ब्लड देते हैं तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप ब्लड देते हैं तो आपके 500 कैलोरीज जो है बर्न होती है, जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब कम रहता है। तीसरा ये कि आपको डायबिटीज़ के चांसेस कम रहते हैं। अच्छा। आपको ब्लड प्रेशर के चांसेस कम रहते हैं। ये तमाम मतलब फ़ायदे हैं ब्लड देने के, और ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ब्लड आपने दिया। क्योंकि लोगों को तो ये लग रहा होता है ना कि हमने ब्लड दे दिया, अब हमारा ब्लड चला गया, हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया। बड़ा नुकसान, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपका जैसे ही आपने ब्लड दिया, आपका ब्लड उसी वक्त मतलब आपका दोबारा बन गया। तो उसमें बहुत बड़ी सुई लगा दी है, कितना खून निकालेंगे? नहीं, ये तो सुई मतलब एक स्टैंडर्ड होती है। अच्छा। 16 kg की सुई होती है। मतलब ये तो ब्लड बैग मतलब बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो बनते ही नहीं है, बाहर से आते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड मतलब हो। अच्छा, कौन सी बीमारियों में खून की ज्यादा जरूरत होती है? मैं आपको बताऊँ कि जो आप खून का अतिया दे रहे हैं अभी, ये खून का अतिया आपके 3 जिंदगियां बचा सकता है। इस तरह अच्छा। क्या इस खून जो ब्लड आप दे रहे हैं इसके हम डिफरेंट कंपोनेंट बनाते हैं, जिसमें ये कि रेड सेल बनाते हैं, हम प्लाज्मा बनाते हैं और हम प्लेटलेट्स बनाते हैं। रेड सेल जो है वो बच्चों को जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको ज़रूरत होती है। इसके अलावा गायनी की केसेस में ज़रूरत होती है, कोई एक्सीडेंट केस वगैरह है उसको ज़रूरत होती है, कोई एनीमिया मतलब खून की कमी होती है उनमें ज़रूरत होती है। एक प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन वगैरह होती हैं, जिसमें एंटी कोगुलेंट मतलब कोगुलेशन फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें फैक्टर 8 फैक्टर 9 खास करके अहमियत रखते हैं, इसलिए कि हमारे जो हेमोफीलिया के पेशेंट हैं इनमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी होती है, जिसकी वजह से कहीं उनको कट लग जाए तो उनको खून बहना बंद नहीं होता है। अच्छा। तो इनको ज़्यादा खून की जरूरत होती है? उनको नहीं, खून की जरूरत नहीं होती, उनको प्लाज्मा की जरूरत होती है। प्लाज्मा की? तो प्लाज्मा में फैक्टर 8 फैक्टर 9 होते हैं। प्लाज्मा से हम फैक्टर 8 भी बनाते हैं, फैक्टर 9 भी बनाते हैं, फिर इन मरीजों को हम लगाते हैं। नंबर 2 है। नंबर 3 हम प्लेटलेट्स बनाते हैं। प्लेटलेट्स आपको पता है डेंगू वायरस है या ब्लड कैंसर वगैरह है। प्लेटलेट्स के लिए तो मैंने सुना है बाहर ममालिक जाना पड़ता है लोगों के प्लेटलेट्स गिर जाएं तो। ए प्लास्टिक
एनीमिया है, ये इस टाइप की जो बीमारियां हैं, वो प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट के पेशेंट है, उनको प्लेटलेट की जरूरत होती है। तो इस तरह एक ब्लड से आप 3 इंसानी जिंदगियां बचा रहे हैं, तो कितनी बड़ी नेकी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अल्लाह बड़ी ताला नेकी का इरशाद है कि किसी ने एक इंसान की जिंदगी बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आप तो 3 जिंदगियां बचा रहे हैं, तो आप तो कहाँ पहुंच गए। और हर 3 महीने बाद, हर 4 महीने बाद आप 3 जिंदगियां बचा सकते हैं। ब्लड दीजिए और लोगों की जिंदगियां बचाइए। अभी इसमें से जो तकरीबन जो है 236 मतलब ml आपका ब्लड निकल चुका है। ओके, 236 निकल चुका है। तो आपको मतलब 450 ml देना है, बाकी आपको तो कुछ देर में मैं फ्री हो जाऊंगा। फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। तो मैं का ये 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है इसमें। मतलब कोई लोग डरते हैं कि सुई से, कुछ लोग सुई से डरते हैं। हाँ, वो हर एक के अपने अलग अलग डर होते हैं। कुछ लोग ये तासर होता है, ख्याल होता है कि हमारा जो पैदाइशी तौर पर खून बना है वही मतलब पूरी जिंदगी चलता है। अगर मैं खून दूंगा तो मेरे खून की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब आप खून देते हैं, खून का दोबारा आपका बन जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अजीज साहब आपका। खून देने के बड़े फायदे हैं। हमें ब्लड कल्चर डोनेशन को बढ़ाना चाहिए। असल चीज यही है कि हमारा इस सेगमेंट को करने का मकसद भी यही है कि ब्लड डोनेशन कल्चर को फरोग दिया जाए। इसमें जो है मीडिया मतलब खास करके अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगर मीडिया सिर्फ एक स्लाइड चला रहे हैं, खून का हत्या दीजिए, 3 जिंदगियां बचाइए। अगर आपका ये चैनल जो है 5000 लोग तो देख रहे होंगे, बस ये इसीलिए 5000 लोगों में अगर 5 लोग भी क्लिक कर जाए ना कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, हमें ब्लड देना है, तो ये 5 लोग खून लेके जाएंगे, 5 लोगों को और मतलब कन्विंस करेंगे, वो बात बढ़ेगी, वो 10 हो जाएंगे, 10 या 20 हो जाएंगे। इस तरह आपका बहुत शुक्रिया, हमारे मतलब खून डिटेल में हमें बताया, खून की रिक्वायरमेंट, लेकिन क्योंकि हमारा वक्त जो है वो कम होता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा जो है वो सेगमेंट मुख्तसर करना पड़ेगा। जी शिफा, थैंक यू।